थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और सर्वप्रथम पहले आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आपकी महिमा करता हूँ कि पिता आपने हमें सुंदर से सुबह दिया है। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरी देख रेख की, आपने मेरे हर एक चीज़ों की आपने मदद की है पिता। आपने संभाला है, चाहे वो मेरे बेटे हों चाहे मेरी बेटियां हों, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरे जो भी किसी प्रकार के मैंने जानवर को पाल रखे हैं पिता, आपने उनको ढेर सारी आशीष दी, ढेर सारा बरकत दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पिता मैं ये धन्यवाद करता हूं कि आपने जीवन में, मेरे जीवन में पिता आपने एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है जिस तरीके से आज हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दुख, चिंताएं, मुसीबत, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में हैं, वो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि जो परमेश्वर के शरण में आता है उसके जीवन में दुख तो आएंगे लेकिन दुख कभी टिकेगा नहीं। प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन प्रॉब्लम्स कभी हमेशा बनी नहीं रहेगी, क्योंकि वो आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। आपको हर तरीके से संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आज हम वचन को देखते हैं, आज हम वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन बहुत शक्तिशाली और पावरफुल है। इसलिए वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि परमेश्वर तो स्वर्ग में है। नहीं, परमेश्वर आपके दिल में है, आपकी आत्मा में परमेश्वर है। अपनी आत्मा से पूछ करके देखिए कि पिता मेरे साथ है या फिर नहीं है। वो आपके साथ है मेरे प्रियो। तो बिल्कुल भी आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा और आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम है। यदि आज हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी वो संभालता है, क्योंकि वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है और हमें सांस देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को लेकर के। और इससे पहले मैं सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी आप अपने काम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप काम करने के लिए सुबह के टाइम निकलने वाले हैं, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, अपने बेटी, घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, किसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत मसीह ऐसे भाई बहन होते हैं जिनके पास समय नहीं है। मेरे प्रियो, आप तो एक एक घंटा, दो दो घंटा शो को देखते हैं, तब आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है क्या? परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है 10 मिनट, 15 मिनट? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे वचनों से प्रेम नहीं करते हो तो मैं तुमसे क्यों प्रेम करूं? जब तुम परमेश्वर के वचन से या फिर परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो तो मैं तुमसे क्यों प्रेम करूं? सीधा स्वाभाविक बात यही है कि परमेश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए। यदि आज हमारे पास बेटियां हैं या फिर बेटे हैं, यदि हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो क्या वो हमसे प्रेम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। इसलिए पिता कहता है कि तुम अपना प्रेम मेरे प्रति बना के रखो और मैं अपना प्रेम तुम्हारे ऊपर आशीष दूंगा, तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। इसलिए आज हम विधवा के दान को देखते हैं। कितना बड़ा दिल था उस विधवा का, जितना परमेश्वर ने कभी ये नहीं देखा था कि आज इतने लोगों में से, लाखों करोड़ों लोगों में से ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है। जैसे आपने देखा था सूबेदार के जीवन को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे स्पष्ट कर दिया था कि आज तक मैंने इतनी जगह गया, प्रचार किया और परमेश्वर के सुसमाचार को ठीक किया, मतलब लोगों को बचाया और लोगों को ठीक किया, और मैंने बहुत सारी परमेश्वर की महिमा की स्तुति की, लेकिन ऐसा विश्वासी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सरदार की जीवन की घटना को आप देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक सरदार आता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे परमेश्वर या फिर हे प्रभु, मैं तुझसे कहता हूँ कि मेरा एक सेवक है जो चंगा हो, वो जो बीमारी में पड़ा हुआ है उसे आप चंगा करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं घर आकर के उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन जो सरदार ने कहा वो हमारे लिए सुनने की जरूरत है। क्या कहा सरदार ने? नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत पर ले आए, क्योंकि आज आप यहीं से कह देंगे तो मेरा प्रभु चंगा हो जाएगा। और उसने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, तेरा सेवक चंगा हो गया, और वो उसी घड़ी चंगा हो गया। और जब उसके
घर के लोग वहाँ पहुँचे, रास्ते में मिले तो उनसे पूछा, और पूछा नहीं सरदार ने, वो खुद ही बताने लगे कि हमारा सेवक चंगा हो गया है, ठीक हो गया, वो काम करने लगा है। तो ये होता है हमारा विश्वास। आज हमारे जीवन में कितना बड़ा विश्वास है, ये हमें देखना बेहद जरूरी है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसे आप लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, अध्याय 7 और वचन नंबर 11 में लिखा है। बहुत सारे मसीह भाई बहन पढ़े हुए हैं, बहुत सारे लोग समझे हुए, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? एक देश था, जो एक स्थान था, नाइन नाम के एक नगर को गया प्रभु यीशु मसीह। तो वहाँ पर बहुत सारे चेले उसके साथ और उसकी भीड़ उसके साथ चलती गई। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। तो आज हमें क्या देखने की मिलती है? जैसे विधवा के पुत्र को जब जीवन दान परमेश्वर ने दिया था, तो ये हमें सीखना बेहद जरूरी है। आपने कंगाल विधवा के बारे में सुना होगा, कितना बड़ा उसने दान दिया था। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ वहाँ क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो अपनी घटी में से देता है परमेश्वर को और अपने खाने के लिए बहुत कम रखता है, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। तो मेरे प्रियो, आज हमारे पास हो सकता है भी और नहीं भी है। आप ये भी सोचते हैं कि हम दान करें या ना करें, वो आपकी इच्छा करती है। परमेश्वर वचन कभी ये नहीं कहता कि तुम दान करो ही, वो आपका स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। आप दान कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण परमेश्वर ने हमें दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने समझाया था हमें कि जो अपने घटी में से देता है वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है, प्यार करता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज हमारे जीवन में हर एक वचन तो लागू होते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सख्ती से वो वचन आज भी लागू होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताए थे, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेचैन हो जाएं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, हमें दान करना है, दान करना है। जब आपके पास है ही नहीं है तो आप दान क्या करेंगे? तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे उन्होंने अपने बढ़ती में से दिया, लेकिन इस औरत ने अपने घटती में से दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति के पर परमेश्वर आशीष देगा, उनको बरकत देगा, उन्हें संभालेगा। तो इसीलिए जब विधवा के पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया था, तो दान दिया था परमेश्वर ने, तो हमें क्या सीखने को मिलता है? तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत लोग उसके साथ थे। उसे देख करके प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। प्रभु यीशु मसीह को क्या आया? तरस आया। यहाँ पर आज हमारे जीवन में दूसरे व्यक्ति के अंदर हमारे प्रति वो तरस होना चाहिए, वो हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, वो हमारे अंदर दीनता होना चाहिए कि हमें दूसरे को दुख को देख करके हमें भी सहभागी होना चाहिए और उसको हमें हमेशा समझाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी बात आपके जीवन के लिए है, हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने जो हमें दिया है। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। किस तरीके से परमेश्वर ने इकलौते परमेश्वर, जिसका इकलौता बेटा था, परमेश्वर ने उसको जीवित कैसे किया? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस औरत से कि मत रो। अब उसने पास आकर के अर्थी को छुआ और उठने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। मुर्दा उसी वक्त उठ करके खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे जवान उठ, और उसी वक्त खड़ा हो गया। तो क्या आज परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि हम अपनी बीमारियों को भगा सकते हैं? दी है। परमेश्वर से कहिए कि हे पिता, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि मेरे जीवन से यदि इसी वक्त ये शैतानी ताकत नहीं जाती है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में, उसको नाम लेकर के कहिए तो वो उठ खड़ा होगा। आपके जीवन में हर एक काम अच्छे से चलने लगेंगे, आपको परमेश्वर आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हम क्यों नहीं करते ऐसा? आज हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे लिए पास्टर जी हम फ़ोन करेंगे पास्टर के पास और वो हमारे लिए प्रार्थना कर देंगे, सही हो जाएगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए। आप सुबह शाम प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचन को सीखिए, प्रार्थना करना सीखिए। खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देगा, आपको संभालेगा।
क्योंकि उसके वचन में वो पावर है, वो शक्ति है, वो सामर्थ्य जो आपका जीवन बदल सकता है। आपके हर एक काम आसान हो सकते हैं, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से जाएगी, क्योंकि खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। वो सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आपको श्वासें दी है, आपको जीवन दिया है, आपको संभाला है। तो आपने क्या देखा? बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके जीवन में बहुत इंप्रेशन ला सकती हैं। इंप्रेशन प्रभु यीशु मसीह सीखिए। प्रभु यीशु मसीह क्या हमें सिखाना चाहते हैं, हमें क्या बनाना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है जो तुम चाहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, जो लड़का अपनी इच्छा अनुसार कुछ करना चाहता है उसे अपने अनुसार करने दीजिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि लड़का चोरी करना चाहता है तो आप उसे चोरी करना ही करने दें, या वो गलत रास्ते पे जाता है उसे गलत रास्ते पे जाने दें, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन इसके खिलाफ है। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था जो जिस बालक की इच्छा के अनुसार उसे चलना चाहिए, जो उसके योग्य हो, जो वो करना चाहता हो, उसके वो शिक्षा दो, ज्ञान दो। तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट जरूरी यही बात है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आपके जीवन में शैतानी ताकत आपके कामों में, आपके धंधे में, आपके जॉब में, आपकी नौकरी में बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, तो आप उसको लेकर के परमेश्वर से कहिए कि खुदा मैं जानता हूं कि ये आपकी शरीर बनाई हुई पिता परमेश्वर, ये काम जो आपने मुझे दिया है क्या ये पूरा होगा या फिर नहीं होगा। परमेश्वर से स्पष्ट शब्द से कहें कि पिता मैं ये काम करूं या फिर ना करूं, वो आपको परमेश्वर बताएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए मेरे प्रियो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपके घर में आपको बच्चों को आशीष देने चाहते के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आगत रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर,
आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर। मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं। फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन
इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो, पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर एक प्रकार के मनोरथों को पूरा करेगा। विश्वास रखना, यदि आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अपने जीवन का अनेक प्रकार के सुख का स्रोत जानते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना। आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके, परमेश्वर की बड़ाई हो सके, परमेश्वर की स्तुति हो सके। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्यार आपके जीवन को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो सर दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा
जीवन में आपकी खुशियां देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और खुदावन से प्रार्थना करते रहना। खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा ताकि हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग कर सके, ढेर सारा प्यार दे सके। यीशु नासरी के नाम से बिता परमेश्वर, आमीन।